अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब बहन भाई ठीक होंगे। तो आज की जो मैं वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, आप लोगों को सबको पता है कि मैं डेली व्लॉग जो है वो रूटीन के शेयर करती हूँ। तो पहले भी मेरी कोशिश होती है कि वीडियो अगर हम शेयर करते हैं तो इससे कुछ मेरे आने वाले नए बहन भाइयों को, या जो वहाँ से पाकिस्तान से या इंडिया से आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल वीडियो बन जाए। और जो नए आते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं, बहुत सारी मैं समझती हूँ बातें ऐसी हैं कि कुछ का नहीं पता होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके पास बच्चे होते हैं, कुछ लोग यहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो उनके बच्चे बोर्न होते हैं यहाँ पे, कुछ यूरोप कंट्री से यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। तो यहाँ यूके में जी असूल है कि वो बच्चों का बेनिफिट देते हैं। बच्चों का बेनिफिट क्या है? बच्चों का बेनिफिट है कि मंथली बच्चों को एक अमाउंट मिलती है। आपके पास एक बच्चा है, दो बच्चा है, या अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मेरे पास चार बच्चे हैं, तो चारों की एक अमाउंट मिलती है जिसमें वालिदैन को अच्छी खासी हेल्प मिल जाती है बच्चों की चीज़ों के लिए, बच्चों की लाइफ प्रिपेयर करने के लिए। तो इसके लिए कुछ ऐसी मेरी बहनें हैं जो कि मुझे बाहर भी एक दो मिली है, उनको पता नहीं होता इन चीज़ों का। तो फिर हम एक दूसरे से क्वेश्चन करती हैं कि ये काम है तो इसको कैसे करना चाहिए, इसको कैसे करते हैं। तो कुछ को तो पता ही नहीं होता कि यहाँ पे बेनिफिट में मिलता है। जिस तरह मैं स्टार्टिंग में आई थी, मुझे पता ही नहीं था। तो ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड ब्रिटिश हैं तो उनको तो पता था कि चाइल्ड बेनिफिट मिलता है, तो उन्होंने अप्लाई किया। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नए आते हैं तो नहीं पता होता। तो बच्चों का तो जो पासपोर्ट है वो आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए जैसे ही बच्चा बोर्न होता है और आपने बेनिफिट अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही पासपोर्ट बन के आ जाए तो आपको उसके बाद बेनिफिट अप्लाई करना है। तो उसके लिए एक आसान तरीका है कि यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिस पे आपने जाके रिसर्च करना है चाइल्ड बेनिफिट। चाइल्ड बेनिफिट जब आप रिसर्च करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या चाहिए इसमें। तो जी उसमें क्या चाहिए, एक फॉर्म उन्होंने कहा होता है कि फिल करना है आपने, और जिसको आपने प्रिंट करना है, और उसके बाद उसके ऊपर सारी अपनी डिटेल लिखनी है। डिटेल जिसमें वालिदैन के, जैसे डैड का पासपोर्ट है उसका नंबर वगैरह सारा आपने लिख के तो फिर उसको पैक करना है। और याद रहे कि जब आप पासपोर्ट वगैरह और ये फॉर्म वगैरह बुक, जैसे कि हम पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, वहाँ से ही हर चीज़ जो है पोस्ट होती है, तो उनको बताना पड़ेगा कि ये ओरिजिनल है इसमें। और उसके ऊपर ब्लैक पेपर ज़रूर लगा दें, ब्लैक लिफाफा होता है वो लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर वो आपको एक रेफरेंस नंबर ट्रैकिंग के लिए देते हैं, जो कि आज जिसके साथ आप ट्रैक भी कर सकते हो। और एक वीक के अंदर फिर वो पोस्ट कर देते हैं। और उसके बाद जब 2 से 3 वीक गुजरती हैं तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन मैसेज मिलता है कि आपका जो पेपर वर्क था सारा सक्सेसफुली हो जाता है। और इसमें अगर 2 से 3 माह भी लग जाएं तो टेंशन की बात नहीं होती, क्योंकि जहाँ से आपने बेनिफिट अप्लाई किया है वो वहाँ से लेके गवर्नमेंट जो है वो आपको बेनिफिट बच्चे का देगी। जितने भी बच्चे हैं आपके, तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये जो बेनिफिट है आपके लिए, वालिदैन के लिए अच्छी खासी हेल्प साबित होती है। जैसे कि बच्चों की स्कूल के बाद ओवर क्लासेस होती हैं तो उसमें हेल्प हो जाती है अच्छी खासी बच्चों की। और उसके बाद ये होता है कि बच्चों की बहुत सारी ऐसी ज़रूरियात होती हैं जो हम वालिदैन जो हैं वो पूरा कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये बेनिफिट अप्लाई करोगे तो उसके बाद जितना भी टाइम लगेगा, पेपर वर्क में जो भी टाइम लगता है, उसमें बिल्कुल भी टेंशन वाली ज़रूरत नहीं लेनी है। तो ये होता है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, बेनिफिट जो है वो वैसे तो वीकली अकाउंट में आता है, जैसे वीकली काउंट करते हैं, लेकिन देने में प्रेफर करती है यहाँ की गवर्नमेंट के मंथली देती है। तो मंथली जो है वो आपको मिलता है। तो जो सबसे बड़ा बच्चा है उसका जो बेनिफिट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बाकी बच्चों का जो मिकदार में थोड़ा कम होता है। तो इसमें परसेंट के हिसाब से होता है सारा बेनिफिट जितना भी होता है बच्चों का। और उसके बाद ये होता है कि ये बेनिफिट जो है बच्चों को एज के हिसाब से मिलता है। जैसे कि बच्चा जब 16 साल का हो जाता है तो उसका ये बेनिफिट जो है वो बंद कर देते हैं। वो इसलिए कि 16 साल के बाद बच्चा जॉब कर सकता है, अपनी एजुकेशन को भी जारी रखता है, और उसके साथ साथ कितनी भी, जैसे कि एक वीक में उसको घंटे के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो वो उस घंटे के 18 घंटे 15 घंटे तो वो बच्चा जब काम करता है उसमें, तो उसके हिसाब से
बच्चा अपने लिए अच्छी खासी अमाउंट कर लेता है और हेल्प हो जाती है बच्चे की भी। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो बच्चे का बेनिफिट ख़त्म कर देती है। तो इसमें ये नहीं होता है कि बच्चे का बेनिफिट ख़त्म हो गया है तो ये होगा वो होगा, लेकिन जैसे ही बच्चे अपनी एज को पहुँचते हैं तो आपको पता है बच्चे अच्छे खासे समझदार हो जाते हैं। और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, क्योंकि ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है मेरे आने वाले नए बहन वालों के लिए बहुत ज़रूरी है और कुछ बातों का पता ही नहीं होता। और अगर जो यूरोप से आने वाले मेरे बहन भाई हैं वो भी बेनिफिट को अप्लाई कर सकते हैं, सेम ही है, उनके पासपोर्ट भी चल सकते हैं, क्योंकि यूरोप कंट्री से आए हुए जो लोग हैं उनके चल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के नहीं चल सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है अपनी रूटीन में, अपनी जो मैं शॉपिंग कर रही हूँ उसमें, तो मैंने कोशिश की कि आप लोगों को इसके बारे में कुछ बता दूँ डिटेल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हेल्प हो जाती है, जिन कुछ समझ नहीं होती तो उनको थोड़ी सी समझ मिल जाती है। तो यहाँ पे जी हम शॉपिंग करने के लिए गए थे। अपनी अब वीडियो के बारे में आती हूँ, थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि यहाँ पे हम शॉपिंग करने के लिए गए थे कैट के लिए। तो कैट की शॉपिंग हमें करनी थी, तो यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी जी कैट और डॉग के लिए कपड़े भी हैं यहाँ पे। उनके जस्ट खाना नहीं है, उनकी मेडिसिन भी है, कपड़े भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे मैंने देखी। इतनी छोटी छोटी सी बहुत ज़्यादा टॉयज़, उनके खाने वाली, उनकी प्ले करने वाली सब कुछ दी हुई। इतनी ज़्यादा समझे कि ये शॉप ही पेट की थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखने में मिली। और ज़ैनब कह रही है यहाँ पे जी टूथपेस्ट जो है वो बिल्ली के लिए लेना है। तो टूथपेस्ट आपको पता है कि अब मानो को टूथपेस्ट कौन करेगा। तो ये भी थोड़ा सा बच्चों के लिए एक्साइटेड और हम सब के लिए भी। तो बस डिटेल आपके साथ मैंने बेनिफिट की, चाइल्ड बेनिफिट की आपके साथ शेयर की है। तो आप जो भी मेरे बहन भाई वीडियो देख रहे हैं इसको बिल्कुल भी हार्ड मत समझे, बहुत ही इजी है ये सब कुछ। और अब जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। स्टार्टिंग में ये होता है कि आपके पेपर वर्क और आपका सब कुछ पूरा होना ज़रूरी है। इसमें एक्सपर्ट पासपोर्ट होते हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है। और कुछ के पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं होते, पाकिस्तानी होते हैं, लेकिन उसके ऊपर ब्रिटिश स्टैंप लगी होती है। फिर आपके लिए वो भी अगर एक्सपायर है तो वो स्टैंप आपको वालदेन के जिस तरह, जैसे मैं डैड का कहूँ या मॉम का कहूँ, भेजना है आपने, तो फिर 2 पासपोर्ट भेजने पड़ते हैं, एक नया और एक जो स्टैंप वाला है वो वाला। तो ये सारी बातों को नज़र में रखना पड़ता है और डिटेल अच्छे से देखनी है कि क्या क्या है जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की। और ये सब डिटेल देखने के बाद अगर आप सब कुछ ध्यान में रखते हुए अप्लाई करेंगे तो इसमें कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी किस्म की भी। और ये सारा काम जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप काम कर भी लोगे। और क्योंकि ये यहाँ की गवर्नमेंट के असूल हैं, हेल्प करती हैं। हम जो वालिदैन हैं यहाँ पे कोई भी कंट्री से आए हुए, लेकिन ब्रिटिश होने, उनके पास यूरोप पासपोर्ट और ब्रिटिश पासपोर्ट बच्चों के पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करूँ। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो जो आपके साथ शेयर की। अगर आप लोगों को पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।